नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ माता की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ईशावास्य उपनिषद के प्रथम अष्टम मंत्रों का उच्चारण करें। ईशावास्यमिदं सर्वं, ईशावास्यमिदं सर्वं, यत् किञ्च जगत्यां जगत्, जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृधः कस्य स्विद्धनाम्, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जिजीविषेत् क्षतं समाः, जिजीविषेच्छतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे, असूर्यानाम ते लोका, असूर्यानाम ते लोका, अन्धेन तमसावृताः, अन्धेन तमसावृताः, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, एके चात्महनो जनाः, एके चात्महनो जनाः, अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेजदेकं मनसो जवीयो, नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात्, नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात्, तद्धावतोऽन्यानते तिष्ठत्, तद्धावतोऽन्यानते तिष्ठत्,
तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यते मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मयैवाभूद्विजानतः मयैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः सप्रियगाच्छुक्रमकायमव्रणा सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणा मस्नाभिरं शुद्धमपापविद्धाम् मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषे परिभोः स्वयंभोर् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतेभ्यः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः समाभ्यः। चतुर्थ मंत्र का भाष्य चल रहा था और इसकी जो अंतिम पंक्ति है चतुर्थ चरण मंत्र का, इस चतुर्थ चरण का भाष्य बाकी रह गया था। अनेजदेकम मनस जवीय है। परमात्मा कैसा है जिसका सर्वत्र अनुभव करना चाहिए, सर्वत्र दर्शन करना चाहिए, उसी को देखना चाहिए। मैंने कहा था कि कोई आकारवती वस्तु हो तो एक बार कहने से ही काम चल जाए, पर यहाँ तो शास्त्र की दृष्टि में अपनी दृष्टि मिला करके देखना है। तो अपनी दृष्टि उस तरह से बनाने के लिए शास्त्र के साथ में अपनी दृष्टि को सेट तो करनी पड़ेगी ना। देखो, जब शुरू में चश्मा लगाया था ना, बड़ा अजीब सा लगता था। तो चश्मे के साथ में अपनी दृष्टि को सेट करना पड़ता है, तब फिर सही ढंग से दिखना लगता है। इसी प्रकार ये शास्त्र दृष्टि है, वास्तविक चश्मा तो यही है परमात्मा का दर्शन करने के लिए। तो इसके साथ में जो अपनी बौद्धिक दृष्टि है उसको सेट करना पड़ेगा। तब श्रुति बार बार उसका वर्णन कर रही है कि जो एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, कैसा है तो कहा वो तो भाई गति कंपन रहित है, उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता, वो एक ही तत्व है और व्यापक होने के कारण हम कह सकते हैं कि मन से भी तीव्र गति वाला है। जहाँ जहाँ मन जाएगा वो पहले वहीं पर मिलेगा
अथवा यूँ कहो कि मनोपाधिक हो करके मन की वृत्ति को प्रकाशित करता हुआ सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। इसको इंद्रियों से तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां जो होती हैं वो बाहर के विषयों को ग्रहण करती हैं। हमारे गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे कि देखो चिमटा होता ना, चिमटा जानते हैं? कौन सा चिमटा? ये काकी बाबा हुआ करते थे, लंबा सा चिमटा रखते थे, और कोई चेला गलती करता था तो चिमटे की उसके पीठ पर फटकारते थे। गोविंद, चिमटा रखना पड़ेगा क्या? चिमटा जो होता है वो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, संडासी होती, चलो चिमटा छोड़ दो, समझ में ना आवे, संडासी होती जिससे तवा पकड़ा जाता है। अब गर्म तवे को जिस संडासी के द्वारा पकड़ते हैं, वो संडासी से किसी भी वस्तु को पकड़ा जा सकता है। संडासी एक माध्यम है, उसका एक छोर अपने हाथ में है और अगला मुंह पकड़ने का काम करता है। अब संडासी स्वतः तो कोई किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकती, कारण कि जड़ वस्तु है। तो उस संडासी से किसी को पकड़ने के लिए पीछे चेतन की सत्ता तो चाहिए, उसको गति देने के लिए चेतन की सत्ता चाहिए कि नहीं? हमारा हाथ चेतन है समझ लो, इसलिए हाथ से पकड़ करके संडासी का उपयोग करते हैं, उससे किसी दूसरी वस्तु को पकड़ लेते हैं। अब जिस संडासी के द्वारा किसी दूसरी वस्तु को हम पकड़ रहे हैं, किसकी सत्ता से? हाथ की सत्ता से। तो क्या वो संडासी पलट करके अपने हाथ को पकड़ सकती है? जिस हाथ से पकड़ा हुआ है उस हाथ को पकड़ पाएगी क्या परमानंद जी? जिस हाथ में संडासी काम कर रही है, चिमटा काम कर रहा है, उस हाथ से ही काम कर रहा है, हाथ से ही की सत्ता से किसी भी वस्तु को पकड़ रहा है। लेकिन जिस हाथ की सत्ता से वो व्यवहार कर रहा है, उस हाथ को वो चिमटा, वो संडासी पकड़ नहीं सकती। ये हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब संडासी हैं। ये विषयों को जो पकड़ रही हैं आत्म चैतन्य की सत्ता से ही पकड़ रही है। जड़ में भी जो विषय को ग्रहण करने का व्यवहार हो रहा है, ये आत्म चैतन्य की सत्ता से ही हो रहा है, जैसे हाथ की सत्ता से चिमटे में व्यवहार हो रहा है। और जिस प्रकार चिमटा हाथ को नहीं पकड़ सकता, ये इंद्रियां भी उस आत्म सत्ता को, आत्म चैतन्य को ग्रहण नहीं कर सकती। यही बात यहाँ कहा है कि न एनत देवा आपनोवान, देवता इसको प्राप्त न कर सके। देवता का अर्थ किया इंद्रियां, कारण कि पूर्वम अर्षत वो तो पहले ही पहुंचा हुआ है, वो क्या ग्रहण करेगी? सर्वत्र पहले ही पहुंचा हुआ, अर्थात व्यापक में तात्पर्य है। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत। देखो जितने भी दौड़ लगाने वाले हैं उन सबको पार कर जाता है, पार करके स्थित होता है। मगर कैसे पार करता है? तो कहा तिष्ठत, एक जगह बैठा बैठा। उसका स्पष्टीकरण हुआ था कि निरुपाधिक रूप से वो अपने स्वरूप में स्थित हैं और सोपाधिक रूप से गति करने वाला है, सबको पार करके स्थित है। इस प्रकार से आत्मसत्ता, आत्म चैतन्य का विचार करना चाहिए। चतुर्थ पंक्ति आए कि तस्मिन् अपह मातरि स्वादधाति, तस्मिन् सति मातरि स्वा अपदधाति। आत्म चैतन्य सत्ता के होने पर ही जो हिरण्यगर्भ है, सूत्रात्मा मातरि स्वा, वो जीवानाम
अपदधाति कर्माणि दधाति विभजति, जीवों के जो कर्म हैं उन संपूर्ण कर्मों का विभाजन जो करता है मातृश्वा हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा व्यष्टि समष्टि का अभिमानी, वो भी उस परमात्मा सत्ता के होने पर ही व्यवहार कर रहा है। अब व्यष्टि जीवों की तो बात ही छोड़ो, सब जीवों का जो समष्टि रूप है हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, वो भी परम स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उस परम सत्ता परमात्मा के होने पर ही ये सारा सृष्टि का व्यवहार सबका अपना अपना कर्म निर्धारित कर रहा है। इसी का वश शेष रह गया था, उसको देखिए। तस्मिन् आत्मतत्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावे, तस्मिन् नित्य चैतन्य स्वभावे आत्मतत्वे सति मातरीश्वा मातरी अंतरिक्षे श्वयति गच्छति इति मातरीश्वा वायुः सर्व प्राणभृत क्रियात्मकः यद आश्रयाणि कार्यकरण जातानि यस्मिन् ओतानि प्रोतानि च यत् सूत्र संज्ञकम् सर्वस्य जगतो विधारयितु स मातरीश्वा। बहुत सुंदर व्याख्या हुई है मातरीश्वा की। तस्मिन् आत्म तत्वे नित्य चैतन्य स्वभावे सति, ऐसा अर्थ कर। उस नित्य चैतन्य स्वभाव आत्मा तत्व के होने पर मातरीश्वा अपदधाति कर्मों का विभाजन कर रहा है। अब ये मातरीश्वा क्या है, इसको मातरीश्वा क्यों बोलते हैं, इसकी व्याख्या आचार्य कर रहे हैं। मातरी अंतरिक्षे, मातरी मातर माने अंतरिक्ष, और उसका सप्तमी में बनेगा मातरी माने अंतरिक्ष में स्वयति गच्छति, अंतरिक्ष में जो गति करता है, इति मातरीश्वा। मातरीश्वा उसी को कहते हैं जो अंतरिक्ष में गति करे। कौन गति करता है अंतरिक्ष में? कहा वायु। वायु ही गति कर रहा है। वायु रूप से अंतरिक्ष में जो गति कर रहा है, क्या क्यों व्यर्थ में गति कर रहा है? उसका प्रयोजन क्या है गति करने का? देखो मातृश्वा का जो है उसका भी गति करना निष्प्रयोजन नहीं है, उसको भी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ रही है, अपना कर्तव्य करना पड़ रहा है जी। कौन है मातृश्वा? बोले वायु। क्या करता है वायु? सर्व प्राण भृत, सभी प्राणों का भरण पोषण कर रहा है। सब कुछ हो लेकिन ये मातृश्वा न हो, ये वायु न हो तो क्या स्थिति होती है? आजकल थोड़ी उमस ज़्यादा होती है, हवा कम चलती है, कितने परेशान हो जाते हैं। देखो पसीना पसीना पसीना। तो हवा बिल्कुल ही बंद हो जावे तो दो प्रकार से प्राण को भरण पोषण कर रहा, धारण कर रहा मातृश्वा। समष्टि रूप में, बाह्य रूप में, भौतिक रूप से भी, और अंतर रूप में, व्यष्टि रूप में भी। वायु बाहर अंतरिक्ष में स्वतंत्र विचरण कर रहा है, इससे कितना काम हो रहा है। सभी प्राणियों को हवा प्राप्त हो रही है कि नहीं? इसके साथ साथ हवा प्राप्त तो हो ही रही है, तो कोई भी दुर्गंध है, उस दुर्गंध को समाप्त करने का काम कौन कर रहा है? वायु। सुखाने का काम कौन कर रहा है? वायु। इस प्रकार से देखो, जहाँ हवा न लगे तो कोई चीज़ पड़ी पड़े सड़ जाएगी, बदबू मारने लगेगी।
ये सारी दुनिया में जो व्यवस्था चल रही है, बदबू नहीं मार पा रहे हैं, उसको बदबू को, गंदगी को सुखाने का काम कौन कर रहा है? नहीं तो सारे के सारे सड़ जाएं कि नहीं। इसलिए सर्व प्राण भृत है भाई, सबका पोषण करने वाला है, सबको धारण करने वाला है भाई। ये दृष्टि से भी आप देख लो तो। और प्राण वायु बन करके, इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज ने तो कहा ये तो मेरी गुरु है। प्राण वायु बन करके इस शरीर के भीतर भी सारी गति इसी से चल रही है। प्राण अपान समान उदान व्यान पंच प्राण के रूप में शरीर में जो व्यवहार हो रहा है, ये भी वेष्टि से भी इसी से हो रहा है। तो संपूर्ण प्राणी मात्र को सबके प्राण बन करके भी धारण कर रहा है, और इस शरीर आदि का संचालन व्यवस्था शुरू रहे, ये व्यवस्थित रहे, बदबू न मारें। और कितना कहा जाए महाराज, समुद्र का जो पानी है ना, उस समुद्र के जल को भी जहाँ सूखा पड़ा हुआ होता, हजारों हजारों किलोमीटर दूर, वहाँ ले जा करके वृष्टि करने का काम कौन कर रहा है? ये मातृश्वा। तो समुद्र के जल को जहाँ आवश्यकता होती है, मातृश्वा उस पानी को वहाँ पहुँचा देता है। सब वस्तुओं को जो दुर्गंध आदि है उसको समाप्त करने का काम ये मातृश्वा कर रहा है। दूसरा, प्राण वायु के रूप में हर प्राणी के भीतर में श्वसन क्रिया के रूप में धारण करने का काम मातृश्वा करता है। ये वायु तो वो चीज़ है जो सबको धारण कर रहा है। कहते हैं कि ये आराम विश्राम करता है कि नहीं? बोले जब ये मातृश्वा विश्राम करने लग जाएगा ना, तो ये तो विश्राम करेगा, बाकी सारे प्राणी तो परमानेंट विश्राम में चले जाएंगे, फिर वापस आने की ज़रूरत नहीं। तो कहते हैं कि मातृश्वा तो अनवरत अपना काम कर ही रहा, ये भी देख लो, खुद भी अपनी ड्यूटी बजा रहा है, निभा रहा है कि नहीं? तो स्वयं अपनी ड्यूटी दे रहा है। मातृश्वा उस परमात्मा के होने पर ही अंतरिक्ष में गति कर रहा है, चल रहा है, सबको धारण करने वाला, क्रियात्मक, और ये क्रिया रूप है। चलना जो क्रिया जिसमें निरंतर हो रही है। यद आश्रयाणि कार्य करण जातानि, जिस प्राण वृत, जिस वायु, जिस क्रियात्मक स्वरूप के आश्रय क्या है? बोले सभी है, कार्य और करण। अब देख लो, कार्य है स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीरों की जो स्थिति है ये भी वायु के बिना संभव नहीं है, मातृश्वा के बिना संभव नहीं है। और करण जो है, अंतःकरण, हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर का जो व्यवहार हो रहा है, वो भी इसके बिना संभव नहीं है। इसलिए उपनिषदों में बहुत अच्छी कथा आती है ना, तो एक बार इन करणों में, इंद्रियों में झगड़ा हो गया अपने श्रेष्ठत्व को लेकर के। सब अपने अपने बड़ाई करने लग गए कि जितने इसमें मैं श्रेष्ठ हूँ, उसमें मैं श्रेष्ठ हूँ। नेत्र इंद्रिय बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रोत्र इंद्रिय बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, ग्रहण इंद्रिय बोली मैं श्रेष्ठ हूँ। ये मनीराम बोला रहे चुप रहो, सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। झगड़ते 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 सब ब्रह्मा जी के पास में गए, विधाता को पूछने लगे, निर्णय करो हम में श्रेष्ठ कौन है? बोले भाई मेरे तो सब समान हो, मैं किसको श्रेष्ठ और किसको कनिष्ठ कहूँ? एक काम करो, तुम आपस में निर्णय कर लो, तुम में से ही पता चल जाएगा कि श्रेष्ठ कौन है। जिसके बिना जो न रहे, जिसके बिना जो रहे नहीं, उनकी स्थिति न रहे, वो समझ लो कि जिसके बिना काम बिगड़ रहा हो, वो तुम्हारे में श्रेष्ठ है। यह कैसे पता लगे? बोले थोड़ी यात्रा में निकलो तुम लोग, एक एक यात्रा में जाओ, और पीछे तुम्हारा जो ये घर है, शरीर है, इसके अंदर तुम्हारे बिना व्यवहार होता है कि नहीं, ये देखना। यदि तुम्हारे बिना व्यवहार हो जाता है तो मान लेना कि तुम इतने श्रेष्ठ नहीं हो। तुम्हारे बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है। जिसके बिना कोई काम न रुके, वो लोक में कहावत है ना कि भाई जब मुर्गा होता है वहीं सूर्योदय नहीं होता, मुर्गे के बिना भी सूर्योदय हो जाता है। ऐसे जिसके बिना कोई काम अटक नहीं रहा हो, रुक नहीं रहा हो,
तो समझ लो कि उसकी इतनी प्रायोरिटी नहीं है, उसका इतना महत्व नहीं है। जाओ तुम परीक्षा कर लो। उपाय बताने पर सब के सब इकट्ठे होकर के फिर कहा कि चलो अब शुरू करो अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करना। नेत्र इंद्रिय निकल करके गई और 4 धाम की यात्रा करके लौट करके आई। पूछा उससे कि उसने आकर के पूछा कि मैं जब नहीं रही तुम्हारे बीच में तो तुम लोगों का काम कैसे चला? सबने कहा कि बड़े आराम से चला, सूरदास का जैसे काम चलता अंधे आदमी का ऐसे चल गया, कोई काम रुका नहीं। श्रोत्र इंद्रिय जाकर के चली गई, वो भी लौट करके आई यात्रा से। पूछा काम चला तुम्हारा? बोले आराम से चला। मैं जो बधिर होता है, बहरा आदमी होता है, उसके जीवन का जैसे व्यवहार चलता है ऐसे चल गया। घ्राणेन्द्रिय आदि वाक इंद्रिय सब निकल करके गई। फिर मन निकल करके गया। मन लौट करके आया, पूछा कि मेरे बिना तुम सबका काम कैसे चला? मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। तो सब इंद्रियां करने लगी कि आप आए क्यों? हम शांति से अपना व्यवहार कर रही थी, तुम्हारे बिना तो हमारा कोई काम रुका ही नहीं। अब ये निर्णय नहीं हो पाया कि अब तक कि श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है। अंत में जो प्राण थे उन प्राणों ने कहा कि तुम्हारी तो यात्रा हो गई, अब मैं भी तो जाऊं। कहा तुम भी जा करके देख लो, इतनों के बिना काम नहीं रुका तो तुम्हारे बिना कैसे रुक जाएगा, जा करके देख लो। तो प्राण ने कहा अच्छा जी भाई चलो, अब हम लोग चलते हैं, अपना बैग संभालो, सामान इकट्ठे करो, और अब ये कोरोना वोरोना जो है चल रहा तो चलने दो, अपना काम शुरू करो, यात्रा करके आते हैं। और जब प्राण निकलने की तैयारी करने लगा, जो ही वो निकलने लगा तो सारी की सारी इंद्रियां, नेत्र श्रोत्र घ्राण इंद्रिय आदि ऐसे उखड़ करके उसके पीछे लगे, जैसे वो मूली को खींचते हैं पौधे को तो नीचे की जड़ें सहित मूंगफली सिंगदाना, पौधे को खींचो तो सारे जो सिंगदाने नीचे होते हैं सब के सब मूंगफली खींच करके और पौधे के साथ ही उखड़ करके बाहर आती है। ऐसे शरीर में से सारी के सारी इंद्रियां एक एक सिंगदाने वाले उस दाने की तरह सब की सब खींच करके बाहर आने लगी। और प्राण को कहने लगे ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते। अब ये समझ में आ गई कि हमारे में श्रेष्ठ कौन है। तो ये मातृश्वा तो वो है महाराज जो करण जातानि कार्य करण जातानि यद आश्रयाणि, ये संपूर्ण जो कार्य और करण है उन सब का आश्रय भूत है, क्रियात्मक सर्व प्राणों को धारण करने वाला ये प्राण जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। यस्मिन ओतानि प्रोतानि च, जिसमें ये सब के सब शरीर और इंद्रियां औत प्रोत हैं, उसी में लिपटे हुए है। औत प्रोत किसको बोलते हैं? ताना बाना जानते हैं? वो भी नहीं जानते, शास्त्री जी बताएंगे भाई औत प्रोत का अर्थ क्या होता है। प्रसिद्ध शब्द है औत प्रोत, ताना बाना भी नहीं जानते। कभी कपड़े की फैक्ट्री में गए, जहाँ कपड़ा बनाते हैं, जिंदल जी की फैक्ट्री देखने गए, तो वहाँ देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे जाल बनता है, धागे का जाल, एक लंबा लंबे धागे का पूरा एक निश्चित दूरी पर जाल बन गया। अब कपड़ा बनता तो एक तो पूरी पट्टी धागे की ऐसे लाइन की लाइन लग जाती है, और फिर एक दूसरा धागा आता, वो उधर से ऐसे चलता, एक तो ऐसे और फिर धागा ऐसे। तो एक होता है ताना, वो लंबा जो होता है धागा उसको बोलते हैं ताना, और जो उसमें आड़ा चल करके उसको जॉइंट होता जाता है, पीछे कपड़े का रूप बनता जाता है, उसको बोलते हैं बाना। ताना और बाना, कपड़े में क्या है? ताना बाना है कि नहीं? धागा ही ओत प्रोत है कि नहीं? कपड़े के अंदर है तो कुछ नहीं है, वो धागा ही कपड़ा का रूप ले रहा है। पर जैसे वस्त्र में
धागा जो होता है वो ओत प्रोत है, वही ताना बाना है, ऐसे बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये जो प्राण है, मातृश्वा है, कार्य कारण जातानि यस्मिन ओतानि प्रोतानि च, इस प्राण में सब ओत प्रोत हैं, ऐसे उलझे हुए हैं एक दूसरे में कि उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे ताने बाने के बिना वो कपड़ा कैसे रहेगा भाई, और कपड़े के रूप में धागा नहीं रह सकता है, ताना बाना होकर के ही रहता है। ऐसे ही उस प्राण में ये सब इंद्रियां ताना बाना बन करके स्थित हैं। ओतानि प्रोतानि च, जिसके अंदर ये स्थित हैं इंद्रियां, करण, कार्य माने शरीर, माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों को धारण और पोषण करने वाला कौन है? ये वायु है। न स्थूल शरीर की स्थिति रहेगी उसके बिना, और न सूक्ष्म शरीर की स्थिति रहेगी। दोनों ही उस सूत्र संज्ञक, यत सूत्र संज्ञकम सर्वस्य जगतो विधारयितु स मातृश्वा, जिसको सूत्र संज्ञा दी गई है, सूत्र नाम दिया गया है। यत सूत्र संज्ञकम, ये जो सूत्र संज्ञा वाला है, सर्वस्य जगत विधारयितु, संपूर्ण जगत को धारण करने वाला, स मातृश्वा, वो है मातृश्वा। हिरण्यगर्भ को सूत्र आत्मा भी बोलते हैं, सूत्र संज्ञा उसकी दी गई। क्यों? कि सारा का सारा उसी में ओत प्रोत है। वो क्या करता है मातृश्वा? बोले अपह दधाती, अप का धारण करता है। ये अप क्या है? कर्माणि प्राणी नाम चेष्टा लक्षणानि। अप शब्द का अर्थ है कि प्राणियों की जो चेष्टा रूपी कर्म है, कर्म का मतलब यहाँ पुण्य पाप कर्म नहीं, प्राणियों का जो हलचल हो रहा है, जड़ में और चेतन में क्या फर्क करते हैं व्यवहार के अंदर? जो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, वो उसको क्या बोलते हैं? चेतन बोलते हैं। तो कहते हैं कि देखो सभी प्राणियों का जो कर्म है, हिलना डुलना, देखना सुनना, बोलना चलना आदि, उन सभी कर्मों को जो चेष्टाएं हो रही हैं उनको क्या करता है? दधाति विभजति, विभक्त करता है, अलग अलग सबका कर्म निर्धारित करता है। अग्न्यादित्य पर्जन्यादि नाम ज्वलन दहन प्रकाशाभि वचनादि लक्षणानि दधाति विभजति। कहते हैं कि प्राणियों के कर्म क्या है? बोले ऐसे कर्म हैं जिससे सारे प्राणी जगत की व्यवस्थाएं चल रही है। वो बड़े प्राणी, यहाँ व्यष्टि है ना, सूत्रात्मा है ना, तो बड़ों बड़ों को दिखा दिया तो छोटों की तो बात ही छोड़ो। कहते हैं देखो अग्नि आदित्य पर्जन्य आदि नाम, अग्नि है, सूर्य है और वृष्टि है। इनको, इनके भीतर जो ज्वलन क्रिया है, दहन क्रिया है, प्रकाशन क्रिया है, अभिवर्षण क्रिया है, इनका विभाजन कौन कर रहा है? इनका जो विभाजन कर रहा है, अग्नि के अंदर ज्वलन क्रिया है, अग्नि में दाहकत्व जो शक्ति है, जलाने की क्रिया है, ज्वलन दहन, और अग्नि में प्रकाशन की क्रिया है। आदित्य में भी यही है, सूर्य के अंदर भी। तो अग्नि में देख लो, इसको ज्वलन को अग्नि में ले लो, दहन क्रिया को ले लो, और प्रकाश माने सूर्य के अंदर जो प्रकाश क्रिया हो रही है, इन क्रियाओं को कौन विभक्त कर रहा है? सूर्य के अंदर प्रकाश होगा, अग्नि में ज्वलन क्रिया होगी, दहन क्रिया होगी जलाने की, इसको कौन कर रहा है? पर्जन्य, पर्जन्य में अभिवर्षण आदि, जो पर्जन्य है, वृष्टि है, उसमें जो वर्षण क्रिया है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? वृष्टि क्रिया का निर्धारण किसने किया? अग्नि में ज्वलन शक्ति किसने रखी?
आदित्य में प्रकाशन शक्ति किसने रखी? ये जो सबको विभक्त कर रहा है कि सूर्य में प्रकाश रहेगा, कभी अंधकार नहीं हो सकता। देखो सभी में परिवर्तन होता है, लेकिन सूर्य के अंदर जो प्रकाशन शक्ति है उसमें कोई परिवर्तन है क्या? नियमित चल रहा है सूर्य का प्रकाश, नियमित प्रकाश। अग्नि में जो दाहकत्व शक्ति है, जलाने की दहन शक्ति है, वो कभी अपना स्वभाव छोड़ती नहीं है। अग्नि जलाएगी ही जलाएगी। सूर्य है तो प्रकाश होगा ही होगा। अब उस प्रकाश को हमेशा जो धारण करके रखना है सूर्य के अंदर, दाहकत्व शक्ति को हमेशा धारण करके रखना है अग्नि के अंदर, ये ड्यूटी किसने लगाई है? ये कर्म विभाजन किसने किया है? और जो वर्षण क्रिया है पर्जन्य के अंदर, ये वर्षण क्रिया बादल ही बरसेगा जी, मेघ गर्जना होगी, बिजली चमकेगी, ये कौन व्यवस्था दे रहा? बड़ा आश्चर्य होता है भाई। तो इन सब जो व्यवस्थाओं को देने वाला है ये हिरण्यगर्भ मातृश्वा, जो ये व्यवस्था दे रहा है उस परमात्मा के होने पर ही दे रहा है। ये भी अपनी ड्यूटी बजा रहा है। जैसे देखो, एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन। शासन और प्रशासन में क्या फर्क महेंद्र चेतन जी? शासन विभाग में कौन आएंगे और प्रशासन विभाग में कौन आएंगे? प्रमानंद जी, शासन और प्रशासन में क्या फर्क? अभी हमारे देश में शासन किनका है? कौन सी सरकार का है? पार्टी कौन सी है? बीजेपी सरकार का शासन है। और प्रशासन, क्या फर्क है? कोई अंतर ही नहीं। लो, शासन प्रशासन में कोई फर्क नहीं है। प्रशासन तो एक पुलिस वगैरह है। शासन जो है वो होंगे यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के मंत्री, यहाँ के एमपी, प्रदेश के सीएम, उनके मंत्री, उनके एमएलए, ये सब शासन विभाग में आएंगे। मगर जो कर्मचारी विभाग हैं, पर्सनल सेक्रेटरी से लेकर के और एक पटवारी तक, एक 4th क्लास व्यक्ति तक भी, ये सब के सब क्या है? प्रशासन के अंतर्गत आएंगे। तो जो कर्मचारी वर्ग हैं वो तो प्रशासन के मेंबर हैं, वो है प्रशासन के अधिक व्यक्ति। और जो उनके ऊपर भी जो शासन करता है वो कौन है? सरकार। कर्मचारियों को वही करना पड़ता है जो सरकार का निर्देश मिलता है। तो शासक के अधीन ये शासित लोग हैं जो सारे देश की व्यवस्था चला रहे हैं कि नहीं। एक कलेक्टर है, जिले की व्यवस्था चलाता है, वो प्रशासनिक व्यक्ति है ना। लेकिन जिले की जो जिम्मेदारी संभालता एक एमपी, वो शासनिक व्यक्ति है। उसका शासन चलता है, उसका प्रशासन चलता है। तो यहाँ ये समझ लो कि ये जो सूत्रात्मा है, हिरण्यगर्भ है, ये प्रशासनिक व्यक्ति हैं। समझ में आ रही है ना? ये प्रशासनिक व्यक्ति है। और जो परमात्मा है, जिसके होने पर, जिसकी सत्ता में ये व्यवहार कर रहा है, वो कौन है? उसका शासन है, वो शासनिक है। वो मोदी जी की तरह देश का प्रधान तो वही है, परमात्मा ही। तो उसके होने पर ही उसके अंडर में काम करने वाले जैसे प्रशासनिक व्यक्ति अपनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, देते हैं, ऐसे ही अब देखो यहाँ तो 5 वर्ष में शासनिक व्यक्ति तो बदल जाएंगे, पर प्रशासनिक कहाँ बदलते हैं? ट्रांसफ़र हो गया, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन यह सिद्धांत में ये है कि महाराज, जिसका शासन है वो परम सत्ता, वो तो परमानेंट है, उसका चुनाव नहीं होता, वो तो है ही है। उसके होने पर ही ये जो मातृश्वा है सारे एक व्यवस्था दे रहा है, सबको व्यवस्था दे रहा है। जैसे एक कलेक्टर को अधिकार मिले हैं कि तुमको अपने ज़िले में अमुक अमुक कार्य
करना है। शासन के द्वारा जब उसको अधिकार मिल जाता है तो ये प्रशासनिक व्यक्ति पूरे जिले की व्यवस्था करता है। एक सचिव होता है, पूरे प्रदेश का सचिव होता है, वो सारी उसके डिपार्टमेंट की व्यवस्था वो स्वयं देखता है। लेकिन वो स्वतंत्र रूप से नहीं देख रहा, उसके ऊपर भी जो शासनिक जो मंत्री होता है उसका निर्देश उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके होने पर ही वो करेगा, उसके आदेश का, उसकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता है। आप कहते भाई मंत्री जी ने जैसा कहा वैसा सचिव साहब कर रहे हैं, परिवर्तन करवाना तो उससे करवाओ, वो तो अपनी ड्यूटी बजा रहा है। ये देख लो, भगवान की जो सरकार चल रही है, भगवान की सरकार में, परमात्मा की सरकार में सबसे बड़ा जो प्रशासनिक व्यक्ति उसका नाम क्या है? हिरण्यगर्भ है, सूत्रात्मा। ये सारी संसार की व्यवस्था चला रहा है। उस परम सत्ता के होने से ही बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं दे रहा। देखो, उसके होने पर ही हिरण्यगर्भ जो है अग्नि का एक विभाजन अलग बांट दिया कि भाई तुम्हारे अंदर जो है दहन क्रिया होगी, ज्वलन क्रिया होगी, और तुम इसको हमेशा रखना अपने पास में, ये काम आएगी, तुम्हारी ड्यूटी है। ये ड्यूटी लगाई किसने? सूत्रात्मा ने, हिरण्यगर्भ ने लगाई, पर अपनी मर्जी से नहीं लगाई, ऊपर से निर्देश था कि ये काम अग्नि को सौंप दो। उसकी सत्ता में कर रहा, व्यवहार कर रहा है। ऐसे आदित्य को, सूर्य को कहा देखो प्रकाश को हमेशा धारण करके रखना, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, प्रकाश के बिना अंधेरे में कोई व्यवहार हो नहीं सकता है। तो ये जो हिरण्यगर्भ ने, सूत्रात्मा ने, इस मातृश्वा ने सूर्य को कह दिया है, ये भी किसके होने पर आदेश दे दिया? बोले सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, ये मातृश्वा अपनी ओर से नहीं, इसके ऊपर जो परम सत्ता है उसके अधीन रह करके इन्होंने सूर्य का भी जिम्मेदारी बांट दी। ऐसे पर्जन्य को वर्षण की जिम्मेदारी दे दी। कहाँ कहाँ वृष्टि करनी है, वर्षण क्रिया कहाँ होगी। बादल आए काले काले, आ करके चले गए, लोग देखते रह गए, वर्षे नहीं। थोड़े आगे जा कर के देखा बड़ी तेज़ बारिश हो रही है उधर। अब यहाँ बारिश नहीं हो रही, वहाँ बारिश हुई। इसका जो कंट्रोल किसने किया? पर्जन्य के अंदर कहाँ वर्षण होना, कहाँ वर्षण नहीं होना है, ये सूत्र आत्मा का आदेश था कि अमुक जगह पर पानी बरसाना, अमुक जगह पर पानी नहीं बरसाना, वहाँ से आगे खिसक जाना, लोग देखते रह जाएं। ये जो जिम्मेदारी दे दी है पर्जन्य को, ये भी सूत्रात्मा ने, हिरण्यगर्भ ने उस परमात्मा के होने से ही दिए। अपनी मर्जी से आदेश नहीं निकाल रहा है। इस प्रकार के ये जो भिन्न भिन्न कर्म है अग्नि, आदित्य, पर्जन्य आदि के, उनके अलग अलग जो ज्वलन, दहन, प्रकाशन, अभिवर्षण आदि लक्षण के कर्म हैं, उनको दधाति। मूल मंत्र में आया तस्मिन अप मातृश्वा दधाति। उस परमात्मा के होने पर ही मातृश्वा जो है कर्मों का विभाजन करता। विभजति, भजति में हो जाता, विभजति क्यों कहा? इसीलिए कहा कि विशेष रूप से निर्धारित करते, उसकी जिम्मेदारी के विशेष हैं। ये बाह्य रूप से बताया गया है, और जो अधिदेव है वो ये अध्यात्म रूप से भी काम कर रहा है, अपने अंदर भी वही देख लो। अब नेत्र को कह दिया कि भाई तुम्हारा काम देखने का ही है, और श्रोत्र इंद्रिय को बोल दिया कि तुम्हारा काम शब्द ग्रहण करने का ही है। विभाजन किया है कि नहीं बताइए? अलग अलग विभाजन कर दिया। तो आँख को कहा जाओ तुम देखने का काम करना, श्रोत्र को बोला जाओ तुम सुनने का काम करना, घ्राणेन्द्रिय को बोल दिया जाओ गंध दुर्गंध का पता लगाना, और त्वग को बोल दिया कि स्पर्श का पता लगाना। इतने में जीव गई कि बोले मैं क्या करूं? कहा तो दो काम करना, तो रस का भी पता लगाना और फिर उसको बताने का काम भी करना, रस का ज्ञान भी करना और रस कैसा है उसको बताने का काम भी करना, ज्ञान भी करना और क्रिया भी, बोलने का चेष्टा भी करना। और अपना ही नहीं, तेरी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। आँख ने क्या देखा, कान ने क्या सुना, जीभ ने, नाक ने क्या सूंघा, उसको भी तुझे ही बताना पड़ेगा। अब बेचारे पर देख लो कितना लोड डाल दिया, पर ये भी इतने खतरनाक निकली, गोविंद की तरह कहीं शांति से नहीं बैठती, फिर भी गड़बड़ करती है कि नहीं। तो ये है उस परमात्मा के होने से देखो, समष्टि में भी और व्यष्टि के अंदर भी। धार्यति तिवा, दूसरा अर्थ विभजति अर्थ तो कर दिया ना, सब कर्मों को अलग अलग विभाजित किया।
अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि तस्मिन् नप मातृ श्वा दधाति। ये दधाति शब्द की दूसरी व्याख्या है। दधाति माने धारयति इति, धारण करता है। उस परमात्मा के होने से ही मातृश्वा प्राणियों की जो चेष्टाएं हैं उन सब चेष्टाओं को, उनके सबके कर्मों को धारण करता है। भीषास्माद् वातः पवते, ये तैत्तिरीय श्रुति का ब्रह्मानंद वल्ली का ही मंत्र है भाई। बहुत बढ़िया मंत्र है वो। नारायण नारायण। हाँ वो है, पर मंत्र नहीं निकल रहा है। दूसरे का 8वां अनुवाक का है ना ये, ब्रह्मानंद वल्ली का 8वां अनुवाक, ये तो है। बहुत बढ़िया मंत्र है वो, बहुत सुंदर मंत्र। प्रारंभ ही वहीं से हो रहा है। इसमें आराम से मिल जाएगा, पाश्य वाली में हो जाएगा इसमें। भीषास्माद् वात पवते, इसके भय से वायु चलता है। इस प्रकार से इत्यादि श्रुतिभ्यः, इन श्रुतियों से यह अर्थ निकलता है कि वो धारण करता है। सर्वाहि कार्य करणादि विक्रिया नित्य चैतन्य आत्मस्वरूपे सर्वास्पद भूते सति एव भवन्ति इति। जितना भी कार्य करणादि क्रियाएं विक्रिया हो रही हैं, वो नित्य चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, उस नित्य चैतन्य आत्मा स्वरूप के होने पर ही, जो कि सर्वास्पद भूते है, सबका आस्पद है। आस्पद किसको बोलते हैं भाई? आस्पद, प्रेमास्पद ऐसा बोलते हैं। प्रेम का आधार, जिससे प्रेम किया जाए। तो यह है नित्य चैतन्य आत्मा स्वरूपे सर्वास्पद भूते सती। जितने भी कार्य करणादि क्रियाएं हो रही हैं, वो नित्य चैतन्य आत्मा स्वरूप जो सबका आस्पद है, सबका आधार है, उसके होने पर ही हो रही है, उस चैतन्य के होने पर ही। उसी में भीषास्माद् वात पवते, ये जो वायु चल रहा है और ये उसी के भय में चल रहा है। जब तक ये मंत्र नहीं निकल जाएगा मुझे शांति नहीं मिलने वाली। समय तो हो गया है तुम्हारा। इस प्रकार से ये जो मंत्र है, चतुर्थ मंत्र, ये यहाँ पर संपन्न हो रहा है। अब आगे जो मंत्र आ रहा है, लगभग इसी भाव की पुनरावृत्ति वहाँ पर हो रही है। इसमें जो पुनरावृत्ति हो रही है, कही हुई बात को फिर दोबारा कहा जा रहा है। उसका तात्पर्य क्या है तो वो भी बताएंगे कि भाई ये माँ है ना, माँ भगवती वेदवाणी, भगवती श्रुति, ये तो माँ का काम, माँ है। और माँ एक चीज़ को कई बार अपने बच्चे को समझाती है।
ये भगवती श्रुति भी देख लो, अष्टम अनुवाक में आया ना, वहाँ पर भीषास्माद्वात पवते भीषोदेति सूर्य भीषास्माद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा इति। केवल शब्द का ही अंतर है। कठोपनिषद में आया भयादस्य अग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। वहाँ भय शब्द है, यहाँ भीषा शब्द है। भीषास्माद वात पवते भीषोदेति सूर्य है, भीषास्माद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा। उस परम सत्ता परमात्मा के होने पर ही वायु बह रहा है, सूर्य उदित हो रहा है, प्रतिदिन उदय हो रहा, अस्त हो रहा है, सूर्य में गति चल रही है। उसी के भय से अग्नि इंद्र देवता अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं, और यह मृत्यु देवता भी जो है ना, ये भी उस परमात्मा के भय में ही दौड़ रहा है। इसलिए सब के कर्मों कार्यों को वो धारण करने वाली सत्ता है। न मंत्राणाम जामिता स्थिति पूर्व मंत्र उक्तम अपि अर्थम पुनः। इस चतुर्थ मंत्र में जो कही हुई बात है, पुनः इसको पंचम मंत्र में अपने ढंग से भगवती श्रुति इसका वर्णन करेगी। क्यों बोले कही हुई बात को क्यों कहेगी? कहा देखो तुम्हारे जैसे ये भगवती श्रुति आलसी नहीं है, ये प्रमादी नहीं है कि एक बार बोल दिया ना बार बार क्या बोलना है। इसको श्रुति को बोझ नहीं लगता है, एक बात को 1000 बार बोलेगी। न मंत्राणाम जामिता स्थिति, मंत्रों को आलस्य नहीं होता है, मंत्र कभी भी प्रमाद नहीं करते। चलो इस प्रसंग को जो पंचम मंत्र है इसको कल उठाएंगे। अब एक भजन का आनंद ले लो। ब्रह्मचारी जी भजन सुनाएंगे, महेंद्र चैतन्य जी, फिर शांति पाठ करेंगे।